नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा तो डीप डिप्रेशन की वजह से किस प्रकार से बरसातें हो रही है। गुजरात के ऊपर काफी बरसात देखने को मिली है पिछले 24 से 48 घंटों में, यानी 2 दिनों में काफी अच्छी बरसात हुई है। और आने वाले 24 से 48 घंटे यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल भरे रह सकते हैं। गुजरात में भारी बरसात की संभावना बन रही है। और उत्तर भारत की तरफ देखें तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, साथ साथ में मानसूनी ट्रफ लाइन की वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देखते चलें तो ये पंजाब में आज अ, दोपहर के बाद में बरसात कई जगहों पर शुरू हो चुकी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग शाम के 5:15 बजे हैं, तो पंजाब में कई जगहों पर बरसात हो रही है। फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा से लेकर बठिंडा, बरनाला, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास क्षेत्र है, तरन तारण के क्षेत्र है, लुधियाना के क्षेत्र है, जलंधर के क्षेत्र है, अमृतसर के भी कुछ भाग है, वहां पर बरसात की संभावना बनी हुई है और अच्छी संभावना है। और बरसात वाले बादल भी है, लाइटनिंग स्ट्राइक भी देखने को मिल रही है। हरियाणा की स्थिति देखें तो हरियाणा में दक्षिणी इलाकों में और दक्षिण पूर्वी इलाकों में, जिसमें दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बनी हुई है और लाइटनिंग स्ट्राइक भी चालू है। लेकिन हरियाणा में पश्चिमी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में भी आने वाले लगभग मध्यरात्रि में शायद संभावना है कि बरसात यहाँ पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों में बरसात कई जगहों पर हो रही है और कई जगहों पर हो भी चुकी है। बादल काफी ज्यादा छाए हुए हैं। पश्चिमी इलाकों में कम बरसात हुई है और आने वाले 24 घंटों में यहाँ पर बरसात में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान का इलाका देखें, जिसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावनाएं अभी बनी हुई है। कुछ भागों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, लेकिन हनुमानगढ़, चूरू का क्षेत्र है, वहां पर इक्का दुक्का क्षेत्र पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। और ये लाइटनिंग स्ट्राइक थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, यहाँ पर बरसात बढ़ भी सकती है। आज रात्रि या फिर शाम के वक्त कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। मैदानी क्षेत्रों में अचानक से बादलों का निर्माण देखने को मिलेगा कई जगहों पर, हालांकि तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ में मानसून की ट्रफ लाइन भी यहाँ पर अपना ये काम अच्छी तरीके से कर रही है। मानसून की ट्रफ लाइन सक्रिय होने की वजह से नमी काफी ज्यादा पहुंच रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना बनी हुई है। देखिएगा तो रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर और कुछ भागों पर बरसात की संभावना बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में भी कई जगहों पर बरसात हुई है और झारखंड के भी पश्चिमी इलाके वहां पर बरसात देखने को मिली है। लेकिन बिहार में अभी मौसम ज्यादा बदला नहीं है। केवल नवादा गया के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात हुई है। चंपारण के ऊपर बरसात हुई है और बाकी जो बिहार का क्षेत्र है, मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। अभी के ताजा पूर्वोत्तर राज्यों में अभी आज कोई लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन बरसात कई जगहों पर हुई है। गुजरात में भारी बरसात की गतिविधियां हुई है और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बरसात हुई है, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं हुई है। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक देखिए तो दक्षिण भारत में भी बढ़ रही है और नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला है। चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है। आज 27 अगस्त है, तो 27 अगस्त को देखिएगा तो गुजरात के ऊपर डीप डिप्रेशन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हवाएं किस प्रकार से घुमा रहा है, समूचे भारत का मौसम परिवर्तनशील कर छोड़ दिया है इस सिस्टम ने। और लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के ऊपर है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये इसमें कंडीशन में बना हुआ है और अच्छी तरीके से हवाओं को घुमा रहा है। और हवाएं अच्छी तरीके से यहाँ पर नमी वाली हवाएं उत्तर भारत और पश्चिमी भारत की तरफ भेज रहा है। मानसून की ट्रफ लाइन भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है और देखिएगा तो 28 अगस्त को इस प्रकार से रहने वाला है। ये सिस्टम गुजरात के ऊपर रहेगा, कच्छ के आसपास और दक्षिणी सिंध है जो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर रहेगा। तो इसका असर गुजरात में जारी रहेगा 28 अगस्त को भी। और देखते चले मौसम की जानकारी दी जाए तो 28 अगस्त के मौसम की स्थिति देखें तो 28 अगस्त को देखिएगा तो गुजरात में भारी बरसात की संभावना बढ़ रही है, यानी पश्चिमी भागों में भयंकर भारी बरसात की संभावना बढ़ी है। पूर्वी इलाकों में देखिएगा तो हल्की से मध्यम वर्षा। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में दक्षिणी भागों में हल्की फुल्की मध्यम वर्षा कहीं के पर हो सकती है, लेकिन राजस्थान का उत्तर पूर्वी इलाका और उत्तरी कुछ भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बरसात में बढ़ोतरी होगी। केरल के साथ में केरल से लेकर पूर्वी गुजरात तक तटीय भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ सकती है। नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगा और एक लो प्रेशर हल्का लो प्रेशर एरिया पश्चिमी बंगाल के ऊपर बना हुआ है, वो धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा। देखिएगा तो 29 अगस्त को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 29 अगस्त को सिस्टम लगभग गुजरात के पश्चिमी इलाकों के ऊपर ही बना रहेगा, तो इसका प्रभाव से क्या हुआ, गुजरात के पश्चिमी भागों में कच्छ में और जामनगर, मोरबी के आसपास की तरह वहाँ पर काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होती है। पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान में भी मौसम में बदलाव होगा। राजस्थान के लगभग पश्चिमी पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात की संभावना है और उत्तरी भागों में कुछ ज़्यादा बरसात की संभावना बन रही है। पंजाब के ऊपर और हरियाणा, दिल्ली के ऊपर भी बरसात की संभावना बनी हुई रहेगी। हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर भारी तेज वर्षा हो सकती है। नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में लगभग उभर जाएगा और इसका प्रभाव देखिएगा तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भारत में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पहाड़ी राज्यों में बरसात जारी रहेगी और 30 अगस्त को देखिएगा तो 30 अगस्त को लगभग लो प्रेशर बन जाएगा यहाँ पर और
जो बड़ा सिस्टम गुजरात के ऊपर अभी बना हुआ है डीप डिप्रेशन, वो सिस्टम लगभग गुजरात को पार करते हुए अरब सागर के उत्तरी भागों के ऊपर होगा और ये यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुजरात में फिर भी बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है, ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ लो प्रेशर एरिया, इसकी वजह से देखिएगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और झारखंड के कुछ भाग है, पूर्वी मध्य प्रदेश तक बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। और उत्तर भारत में कुछ पहाड़ी राज्यों, कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग है, उत्तरी राजस्थान का इलाका है, यानी बरसात की संभावना इन भागों में बनी रहेगी। देखते चलें तो 31 अगस्त को भी मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। 31 अगस्त को वेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन जाएगा। बंगाल की खाड़ी से ये सिस्टम उड़ीसा से होते हुए अंदरूनी भागों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिसकी वजह से उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में, पूर्वी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात शुरू हो सकती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के इलाके, वहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की बरसात की घटना हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हल्की से मध्यम बरसात इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है, संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं अब बनती हुई दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र के ऊपर 1 सितंबर से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। तेलंगाना, रायलसीमा के उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में देखिए तो मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान और कुछ पंजाब, हरियाणा के इलाके भी बरसात देख सकते हैं इस वेदर मॉडल के अनुसार। आप देखते चलें तो ये वेदर मॉडल देखिएगा 2 सितंबर को इस प्रकार की संभावना है। 2 सितंबर को लगभग लो प्रेशर मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँच जाएगा, पूर्वी भागों के ऊपर। तो उसके प्रभाव से क्या होगा, पूर्वी गुजरात में भारी बरसात होगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में भारी बरसात की संभावना बनेगी। और पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात पहुँच सकती है इस लो प्रेशर की वजह से। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 3 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। 3 सितंबर को लगभग मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर लो प्रेशर एरिया पहुंच जाएगा। तो उसके प्रभाव से क्या होगा, सिस्टम के प्रभाव से लगभग गुजरात में बरसात संभावित है सभी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में संभावित है कि बरसात हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में बरसात हो सकती है, पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बरसात होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। पर्वत राज्य है, दक्षिणी पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन सकती है। 4 सितंबर को देखिएगा तो लो प्रेशर लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, पूर्वी राजस्थान तक दाखिल हो सकता है। और इसका प्रभाव देखिए गुजरात में ज़्यादा रहेगा। और गुजरात के अलावा पूर्वी राजस्थान में भयंकर भारी बरसात हो सकती है। और मध्य प्रदेश का भी उत्तरी मध्य इलाका है ना, ये भारी बरसात देखेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में बरसात काफ़ी ज़्यादा संभावित लग रही है। अगर वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ तो ये इस प्रकार से बना रहा तो अच्छी खासी बरसात तो हो सकती है। अगर इसका ट्रैक भी चेंज नहीं हुआ, इसी प्रकार से रहा, तो मैदानी इलाकों में बरसात काफ़ी जगहों पर झमाझम होने की संभावना भी बन सकती है। 5 सितंबर के मौसम की मैं बात करूँ तो 5 सितंबर आप देखते हैं, ये देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है। मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, पश्चिमी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। 5 सितंबर को पूर्वी भारत में और उत्तर भारत में भी बरसात की संभावना है। और मध्य भारत में कम बरसात होगी, लेकिन पश्चिमी भारत में भारी बरसात की संभावना बन रही है। इसके बाद में बड़ा लो प्रेशर एरिया फिर से बन सकता है। लगभग कहूँ तो 10 सितंबर के आसपास एक फिर से लो प्रेशर एरिया, बड़ा लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, जो कि फिर से उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ, मध्य भारत की तरफ यहाँ पर बढ़ेगा और मानसून को फिर से सक्रिय कर देगा। और फिर से मानसून काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात देगा। लेकिन मानसून लगभग जाने की बात कहूँ तो, मानसून की बात करूँ तो अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में शायद मानसून यहाँ से लौटना शुरू कर सकता है। वापसी थोड़ी सी देरी से हो सकती है। अगर ज़्यादा फैक्टर काम करे वापसी के लिए तो वापसी थोड़ी सी जल्द हो सकती है। लेकिन अभी के अनुमान के मुताबिक मानसून थोड़ा सा जाते हुए लेट हो सकता है। और जाते हुए मानसून लेट होने का मतलब है कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। जो बरानी बेल्ट का एक क्षेत्र है, जो बरानी इलाका है, जो जहाँ पर सिंचाई नहीं होती है, केवल वर्षा पर आधारित खेती है, तो वहाँ के किसानों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो रबी फसलों के लिए भी तैयारी कर लेते हैं और खरीफ की फसल को कटाई लगभग हो जाती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। इस वीडियो में अभी जानकारी बस इतनी थी। आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में अच्छे तरीके से मैं जानकारी देने का प्रयास रहेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर चले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।